नमस्कार। पीडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है डैम रिहैबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों था, ये प्रोजेक्ट न्यूज़ में क्यों था। तो बेसिकली जो हमारी इकोनॉमिक अफेयर्स की कैबिनेट कमेटी है उसने अप्रूवल दिया था इस प्रोजेक्ट के सेकंड और थर्ड फेज को। तो इसका मतलब है कि डैम रिहैबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट का पहला फेज जो है वो ऑलरेडी अंडरटेकन हो चुका है। तो जी हाँ, 2012 में इसको अप्रूवल दिया गया था और इसके ऊपर काम शुरू हो गया था। और इसके तहत, इसके फेज 1 के तहत टोटल 223 डैम प्रोजेक्ट थे जो कि 7 स्टेट्स में थे। उसे 2020 तक इम्प्लीमेंट करना था, मतलब डैम का रिहैबिलिटेशन और इम्प्रूवमेंट करना था, जो कि ऑलरेडी अंडरगोइंग है, हो चुका है। इसके बाद सेकंड फेज और थर्ड फेज आता है जिसको अभी मंजूरी दी गई है। तो अगले 10 साल मतलब 2021 से 2031 तक ये सेकंड फेज और थर्ड फेज को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और इसके तहत 236 डैम्स है जो पूरे देश में, हमारे देश में एग्जिस्टिंग है, उसके ऊपर काम किया जाएगा, उनका रिहैबिलिटेशन और इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। तो आइए समझते हैं कि थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो अगर हम ग्लोबली देखें तो इंडिया रैंक थर्ड, हमारा तीसरा रैंक आता है। पहला नंबर चाइना का आता है और दूसरा यूनाइटेड स्टेट्स का आता है इन टर्म्स ऑफ डैम्स। और हमारे देश में टोटल 5334 लार्ज डैम्स है, जिसमें से 411 डैम्स जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसके ऊपर कंस्ट्रक्शन का वर्क चालू है। और बहुत थाउजेंड्स ऑफ हमारे यहाँ पे छोटे छोटे डैम्स हैं। एंड दिस डैम्स आर वाइटल, बहुत ही क्रिटिकल है हमारे लिए, फॉर ensuring द वाटर सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, एंड दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चरल ग्रोथ ऑफ आवर कंट्री। हमारे फार्मर्स के लिए, हमारी कृषि के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एट प्रेजेंट ड्यू टू डिफर्ड मेंटेनेंस, क्योंकि बहुत सारे डैम का मेंटेनेंस नहीं हुआ है और दूसरे सारे हेल्थ इश्यू होते हैं जो लोग वहाँ पे काम करते हैं, या फिर उस डैम से रिलेटेड एसोसिएटेड रिस्क होते हैं। सो उसके कारण बहुत ज़्यादा हमें ह्यूमन लाइफ का और प्रॉपर्टी का लॉस सहन करना पड़ता था। इसीलिए 2012 में जो हमारी मिनिस्ट्री है वाटर रिसोर्सिस, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिज्यूवनेशन की जो रिसोर्सिस है, तो उसने सेंट्रल वाटर कमीशन की मदद से ये प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसे कहा जाता है डैम रिहैबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, जिसे ड्रिप प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। और उसके लिए हमें वर्ल्ड बैंक ने फाइनेंशियल असिस्टेंस किया था, फाइनेंशियल मदद दी थी। नाउ जो ये प्रोजेक्ट है उसका सेकंड और थर्ड पार्ट जो है, इट विल लॉन्च विद द फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ सेम वर्ल्ड बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसे AIIB कहा जाता है। अब देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट का पर्पस क्या है, एम क्या है। So this project is focus on mitigating the risk of dam failure, कि डैम के फेलियर से जो रिस्क होता है उसको मिटिगेट करना, मतलब कम करना, और जो लोग हैं उनकी सिक्योरिटी को, उनकी सेफ्टी को इंश्योर करना, और जो वहाँ पे इकोलॉजी होती है, जो एनवायरनमेंट है, तो उसको भी सिक्योर करना, उसको भी प्रोटेक्ट करना, और उसके साथ साथ जो डाउनस्ट्रीम प्रॉपर्टी होती है डैम के आसपास, तो उसको भी सेफ्टी प्रदान करना, और उसके लिए स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल स्टेप्स लेना। एंड इसीलिए इस प्रोजेक्ट के अंदर 2 एप्लीकेशन बनाई गई है, मेनली 2 एप्लीकेशन। पहली एप्लीकेशन है धर्मा और दूसरी है साहसिस। तो धर्मा एप्लीकेशन जो है उसका फुल फॉर्म है डैम हेल्थ एंड रिहैबिलिटेशन मॉनिटरिंग एप्लीकेशन। अब ये एप्लीकेशन जो है वो एक वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है। वो किस लिए बनाया गया है, ताकि जो हमारे लार्ज डैम हैं, भारत के अंदर जो बड़े बड़े डैम हैं, तो उसके रिलेटेड या उसकी सेफ्टी के रिलेटेड जो डेटा है उसको इफ़ेक्टिवली कलेक्ट करना और उसको मैनेज करना, ताकि वो एग्जिस्टेंस में हो और हम सेफ्टी को इंश्योर कर सके। और दूसरा जो एप्लीकेशन है उसका नाम है साहसिस, मतलब SHAISYS। इसका फुल फॉर्म है सिस्मिक हैजार्ड असेसमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये भी एक वेब बेस्ड इंटरैक्टिव एप्लीकेशन है
और ये एक टूल है जो पहले से एस्टिमेट कर देगा जो भी सिस्टमेटिक हैजार्ड की एक्टिविटी होगी, जैसे अर्थक्वेक जैसी कोई वाइब्रेशन वाली एक्टिविटी होती है तो उसको एस्टिमेट करना एट एनी पॉइंट इन एंटायर इंडियन रीजन। और इसके साथ ही इस प्रोजेक्ट का मेन पर्पस को अचीव करने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। तो डैम से एसोसिएटेड जो भी लोग होंगे, चाहे वो ओनर हो चाहे मैन पावर हो, तो उसको स्किल दी जाएगी ताकि कोई भी अगर कल को डिज़ास्टर होता है या डैम फेलियर होता है तो कैसे इन फेनोमिना को हैंडल किया जाएगा। So these are some of the steps which are going to be taken among other steps in this project. तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि सेंट्रल वाटर कमीशन भी यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो समझते हैं सेंट्रल वाटर कमीशन है क्या। तो सेंट्रल वाटर कमीशन इज़ अ प्रीमियर टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया है जो कि वाटर रिसोर्सेज के फील्ड में काम करता है एंड इट इज़ प्रेजेंटली एन अटैच ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का ये एक अटैच ऑफिस है और इसके अंदर कुछ जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जैसे कि कंट्रोल करना, वाटर रिसोर्सेज को कंट्रोल करना या वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व करके रखना या इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज करना वाटर रिसोर्सेज को थ्रू आउट द कंट्री। और इसका पर्पस होता है जो भी कंट्रोल करेगा, कंजर्व करेगा या फिर जो भी यूटिलाइजेशन करेगा तो उसका पर्पस होगा ताकि उसका पर्पस ये है कि फ्लड कंट्रोल करना या इरिगेशन को प्रोवाइड करना हर जगह पे, या फिर जो भी वाटर बॉडी है तो उसको नेविगेशन प्रदान करना, या फिर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई हर जगह पे पहुँचे, या फिर वाटर पावर डेवलपमेंट के लिए काम करना। ये उसके कुछ जनरल पर्पसेस होते हैं। तो आज के वीडियो में ये टॉपिक यहाँ पे समाप्त करते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।